Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I am your teacher. I will teach you English. Before we start the student learning outcomes and belief 4, firstly we will discuss to belief 3 and their answer. Bridging. ब्रिजिंग पर आकर जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनके आंसर आ जाएंगे. देन वी गो टू फॉर्मेटिव चेक. Look at their answer and then check the thrive. Before we start the belief 4, firstly we will discuss two student learning outcomes. Explore the different processes of reading silently and reading aloud. Recognize silent letter in words and match sounds to their corresponding letters. Let's go to the belief 4. Belief 4, bridging. ब्रिजिंग जो है वो इस चीज़ को शो करता है कि जो भी आपने अपना प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है या आपने सीखा हुआ है उसको इस टॉपिक के साथ जोड़ना है. लुक एट द एक्टिविटी. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. आपने एक ऑप्शन का जो है वो इंतखाब करना है. व्हाट इज़ वन एडवांटेज ऑफ साइलेंट रीडिंग. खामोश पढ़ने का एक फ़ायदा क्या है. इसमें से ए और बी जो है इनमें जो सही है आपने उस पर निशान लगाना है. उसके बाद आते हैं हम फोकस पे. यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वीडियो शो होगी जिसमें जो है टॉलरेंस के बारे में तफसील से जो है वो बताया गया है. टॉलरेंस का मतलब है रवादारी, बर्दाश्त करना या सब्र करना. लोगों के रवैयों को, नज़रियात को, अपने गुस्से को भी बर्दाश्त करना. कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम लोग पसंद नहीं करते लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं. बर्दाश्त और रवादारी की सबसे आला मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और आपने वहाँ पे लोगों को इस्लाम की दावत दी तो उन लोगों ने आपकी इस बात का इनकार किया और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लहूलुहान हो गए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उफ तक नहीं की और उन लोगों को माफ़ कर दी. फॉर्मेटिव चेक का मतलब है कि जो भी आपने सीखा या पढ़ा है आपने उसको एज आ होमवर्क जो है वो करना है. जिस तरह टॉलरेंस है, टॉलरेंस की आपने अभी रीडिंग यहाँ पे देखी है तो आपने क्या करना है, राइट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन द प्रैक्टिस बुक. आपने इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी प्रैक्टिस बुक के अंदर लिखने हैं. उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे. Pronounce the given words and underline the silent letters. जी, साइलेंट लेटर हैं खामोश अल्फाज. ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो लिखे जाते हैं लेकिन इन्हें बोलते वक्त पढ़ा या सुना नहीं जाता. ये लफ्ज़ लिखने में मौजूद होते हैं पर इनकी आवाज़ नहीं आती. जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है नाइफ. नाइफ में आप देखें यहाँ पे के लिखा तो हुआ है लेकिन इसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही. इसी तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है साइलेंट बी, साइलेंट के, साइलेंट टी और साइलेंट डब्ल्यू. इनसे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे जो है वो वर्ड्स लिखे हुए हैं. उसके बाद ये देखें नीचे एक एक्टिविटी और दी है, टेक द वर्ड विथ साइलेंट लेटर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट. यहाँ पे जो ये लिस्ट दी गई है इन्होंने कहा है इनमें से जो साइलेंट लेटर्स हैं उनको आपने जो है वो टिक करना है. इसके बाद हम आते हैं थ्राइव पे. थ्राइव का मतलब है जो भी आपने अपनी क्लास में यानी पढ़ा है, सीखा है, आपने उसको एज आ होमवर्क जो है वो अपनी प्रैक्टिस बुक के ऊपर करना है. हमारा आज का बिलीफ यहाँ पे ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़.